Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, जोहर टाउन लाहौर। आज हमने डिस्कशन करनी है किंगडम मोनेरा पे और प्रोकैरियोटी पे, या एमडी कैट के सिलेबस में इसको प्रोकैरियोट्स लिखा गया है। तो आइए पहला एमसीक्यू उसकी तरफ मूव करते हैं और आपने इन एमसीक्यूज़ को टेस्ट की सूरत में सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम इस पे भरपूर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज केमिकल्स यूज्ड टू किल बैक्टीरिया ऑन लिविंग सरफेस इज कॉल्ड। तो प्यारे बच्चों, आंसर इज डेल्टा। एंटीसेप्टिक्स, कुछ बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि सर अल्फा एंटीसेप्सिस और एंटीसेप्टिक्स में क्या फ़र्क हुआ। तो याद रखिए, एंटीसेप्सिस प्रोसीजर को कहते हैं, प्रोसेस को कहते, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ और द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रोब्स और बैक्टीरिया ऑन लिविंग सरफेस इज एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस प्रोसीजर है, प्रोसेस है, लेकिन अगर केमिकल्स के हवाले से बात की जाए तो उन्हें हम एंटीसेप्टिक्स कहते। एमसीक्यू नंबर 2, मॉइस्ट हीट किल्स बैक्टीरिया ड्यू टू डैश ऑफ प्रोटीन्स। तो आंसर इज डेल्टा कोएगुलेशन। प्यारे बच्चों, जो एग को जब बॉयल करते हैं तो उसके अराउंड जो वाइट प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, उसकी कोएगुलेशन होती है। तो हम कहते हैं ये जो मॉइस्ट हीट है बेसिकली ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। किस तरह से? बाय कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। एमसीक्यू नंबर 3, विच बैक्टीरिया कैन बी सीन विद नेकेड आई। तो डेल्टा इज द आंसर। इप्लोपीसियम, ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया 600 माइक्रोमीटर और मिलीमीटर को हम लोग सीन कर सकते हैं विद अनएडेड आई। ये तो फिर 600 माइक्रोमीटर तो नेकेड आई से विजिबल हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4, ऑल आर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट। प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया ए सेलुलर है कि यूनिसेलुलर? ये यूनिसेलुलर है। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स तो ऐसे जो इस जहान के सारे बैक्टीरिया के अंदर होते। वो 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं? हम सेल मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं, साइटोप्लाज्म की बात होती है, क्रोमाटिन मटेरियल की बात है, और 4th कंपोनेंट राइबोसोम, ये भी सारे बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। लेकिन सेल वॉल किसी में होगी, किसी में नहीं। पिल्लाई किसी में होगी, किसी में नहीं। फ्लैजेला किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, राइबोसोम तो सभी के पास होते हैं, प्लाज्मिड किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो आंसर इज बीटा, यानी ऑल आर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट। तो प्लाज्मिड सभी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 5, रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट बाय यूजिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड। आपने इसको बायो रेमिडिएशन के नाम से पढ़ा। आंसर इज चार्ली। बायो एब्जॉर्प्शन, बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स बाय फंजाई। अगर फंजाई के साथ एसोसिएशन होगी तो उसे बायो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और बैक्टीरिया पोल्यूटेंट्स को रिमूव करे, ये बायो रेमिडिएशन है। अगरचे बायो एब्जॉर्प्शन जो फंजाई की वजह से होती है वो भी बायो रेमिडिएशन के अंदर आती है, लेकिन याद रखिए जो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करे, डिग्रेड करे, वो बायो एब्जॉर्प्शन नहीं है। बायो एब्जॉर्प्शन की एसोसिएशन फंजाई के साथ होती है। एमसीक्यू नंबर 6, ऑल आर डिजीजेस ड्यू टू बैक्टीरिया एक्सेप्ट। कॉलरा टाइफाइड के हवाले से बात कीजिए, बैक्टीरियल हैं और ह्यूमन को होती हैं। सॉफ्ट रॉट प्लांट के साथ एसोसिएशन है और बैक्टीरिया की वजह से होती है। स्मॉल पॉक्स, ये पॉक्स वायरस की वजह से है, और आपने पढ़ा है डीएनए कंटेनिंग वायरस होता है। तो ये बैक्टीरियल नहीं है,
वायरस की वजह से है। तो आंसर इज डेल्टा। MCQ नंबर 7, द एंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया is often regarded as a single huge molecule or molecular complex called dash. आंसर इज डेल्टा सेकुलस, कि ये जो कंप्लीट बैक्टीरिया के अराउंड में सेल वॉल है, ये सिंगल ह्यूज मोलेकुलर कॉम्प्लेक्स एज अ यूनिट, वन यूनिट एक्ट करता है और इसे सेकुलस कहते। सैक की एटमोलॉजी सैक ही है, थैले को कहते। MCQ नंबर 8, when the division of cells is in 3 planes, the arrangement is known as बीटा सार्सिना। सार्सिना क्या है? इट इज अ क्यूब ऑफ 8 बैक्टीरिया, और क्यूब आपको मालूम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। डिप्लोकोकस 2 बैक्टीरिया 1 प्लेन में, स्टेप्टोकोकस मोर देन 2, बहुत सारे होते हैं 1 प्लेन में। इर्रेगुलर अरेंजमेंट हो जाए तो स्टेफलोकोकस है। MCQ नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल। तो आपको मालूम ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, फिर बैक्टीरिया की बात कीजिए, इनकी सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकेन है। आप एक बात तो बताइए, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है और ग्लाइकोप्रोटीन, इन दोनों में क्या फर्क होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन में और ग्लाइकोप्रोटीन में क्या फर्क होता है? तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर कि पेप्टाइड इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं, तो एक से हैं। याद रखिए, जो शुरू में लिखा होता है वो शॉर्टर चेन होती है, और ग्लाइकेन जो बाद में होता है वो लॉन्गर चेन होती है। तो यानी पेप्टिडोग्लाइकेन में ये शॉर्ट चेन ऑफ पेप्टाइड इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यहां पर शॉर्ट चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन। तो जो शुरू में लिखा होता है वो शॉर्टर चेन होती है, वो कम नंबर में और शॉर्टर चेन के अंदर होता है। तो आप देख लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकेन ये स्पेसिफिकली एसोसिएट कर रहे होते हैं किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। पेनिसिलियम एक फंगस है, और फंगस की सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन क्या? काइटिन होती है। एडिएंटम पॉलीट्राइकम प्लांट्स हैं, तो सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन सेलुलोज होती है। MCQ नंबर 10, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम, और आपको मालूम वो स्पाइरोकीट है। अल्फा इज द आंसर। MCQ नंबर 11, सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल of unknown origin was studied and was found to contain polysaccharide chain linked with short chains of amino acid. What do you think it can be? ये जो प्यारे बच्चों लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, इसका मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन की बात हो रही है, यानी बात है अल्फा की। वो ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया है। MCQ number 12, students were asked to give a guess about a unicellular organism with darkly stained nucleus. Which of the following can be straight away excluded from the list? न्यूक्लियस है तो कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। डेल्टा ऑप्शन में लैक्टोबैसिलस है, यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। डेल्टा इज द आंसर। MCQ नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेप ऑफ गट लिविंग सिम्बियोंट? कौन? एस्केरिशिया कोलाई। आपको मालूम ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, तो आंसर इज डेल्टा। MCQ नंबर 14, DNA ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज? आंसर इज अल्फा न्यूक्लियोइड। कुछ और भी कहते, न्यूक्लियर रीजन भी कहते, कुछ और भी कहते, क्रोमाटिन मटेरियल भी कहते, न्यूक्लियर मटेरियल भी कहते हैं। MCQ नंबर 15, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज डैश?
याद रखिए बैसिलाई कहते, अल्फा इज द आंसर। बैसिलस की एटमोलॉजी है वॉकिंग स्टिक, ये स्टिक शेप्ड होते हैं यानी रॉड शेप्ड होते हैं। एमसीक्यू नंबर 16, एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट, तो याद रखिए अल्फा इज द आंसर। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं, एलर्जी के अगेंस्ट एंटी एलर्जेंट्स होते हैं, और वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट इंटरफिरोन होते हैं, या एंटी वायरल ड्रग्स कहते एंटीबायोटिक्स की एसोसिएशन बैक्टीरिया के साथ ही है। एमसीक्यू नंबर 17, एंटीबायोटिक्स दैट किल माइक्रोब्स इमीडिएटली आर कॉल्ड, याद रखिए ये जो किलिंग होती है इसको साइड लफ्ज इस्तेमाल करते, जैसे आप पेस्टिसाइड के हवाले से बात होती है, इंसेक्टिसाइड की बात होती है, सुसाइड सेल्फ किलिंग की बात होती है, तो याद रखिए ये माइक्रोब्स की किलिंग की बात हो रही है, तो माइक्रोबिसिडल इफेक्ट होता है। आंसर इज बीटा। और अगर बैक्टीरिया मरे ना लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाए तो ये माइक्रोबिस्टैटिक होता है। एमसीक्यू नंबर 18, विच स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज ट्रू? अल्फा ऑप्शन देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव मोर लिपिड्स इन देयर सेल वॉल, नहीं प्यारे बच्चों 1 to 4 होते हैं, और उधर ग्राम नेगेटिव में 8 to 11% या वेरिएशन होती है इनकी परसेंटेज के हवाले से, तो हम कहते हैं लेस होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के आउटर में एक डबल मेम्ब्रेनस यानी 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, तो प्यारे बच्चों लिपिड बाइलेयर मिलती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया have more lipids in their cell wall. Answer is beta. MCQ number 19, if lipopolysaccharide did not appear in the cell wall of bacteria on staining, then it will be known as, lipopolysaccharide ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती, लेकिन लिपोपोलीसैकेराइड ये आपको मिलती है किधर? सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो आंसर इज अल्फा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपोपोलीसैकेराइड नहीं होती है, तो जब स्टेनिंग करेंगे तो नहीं मिलेगी। एमसीक्यू नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉललेस एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? माइकोप्लाज्मा जीनस है, डेल्टा इज द आंसर। MCQ number 21, a chain of spherical bacteria is called streptococci. When spherical cocci are found in grape-like irregular aggregates, they are called, याद रखिए, staphylococci. Alpha is the answer. MCQ number 22, when a spiral bacterium has only one curve and is coma shaped, तो प्यारे बच्चों उसे हम क्या कहते हैं भाई? वो कोमा शेप्ड है, और विब्रियो बोलते हैं कि सिर्फ वन कर्व्ड और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कोमा शेप्ड है, तो याद रखिए आंसर इज चार्ली विब्रियो। एमसीक्यू नंबर 23, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइज इन, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल है, तो आंसर इज अल्फा। MCQ नंबर 24, अ बैक्टीरियल सेल कंटेन्स मीजोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते इसमें। बीटा देखिए मीजोसोम्स न्यूक्लियोइड, ये आंसर है। चार्ली ऑप्शन में सैप वैक्यूल, वैक्यूल नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। लाइजोसोम्स तो नहीं होते, तो बीटा इज द आंसर। MCQ number 25, which structure perform the function of mitochondria in bacteria? तो आंसर इज अल्फा, मीजोसोम्स। मीजोसोम्स किसे बोलते? तो प्यारे बच्चों याद रखिए, मीजो मिडल को कहते, सोम बॉडी को कहते। तो प्यारे बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से मिडल में एक बॉडी बनती है, इसे क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। और बेसिकली इसके ऊपर रेस्पिरेटरी चेन कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, और रेस्पिरेटरी चेन यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो प्यारे बच्चों मीजोसोम इज द आंसर। MCQ नंबर 26,
यूनिफाइंग कैरेक्टर ऑफ ऑल बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकेन। नहीं, सेल वॉल किसी में होती है, किसी में नहीं होती है, लेकिन याद रखिए हैप्लॉइड तो सारे हैं। बीटा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 27, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ कॉमन यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग। यानी अब आपने बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के हवाले से वो चीज बतानी जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं। फ्रीली फ्लोटिंग राइबोसोम्स, तो ये तो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए दोनों में होते हैं। याद रखिए प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म की जेल लाइक कंसिस्टेंसी एज अ होल होती है, लेकिन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म की बात की जाए, कहीं पर लेस विस्कस होता है, कहीं पर मोर विस्कस है, कहीं पर ट्रू सॉल्यूशन मिलता है, कहीं पर कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की थ्रू आउट जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। एमसीक्यू नंबर 28 पे मूव करेंगे। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया से हासिल होती हैं। अल्फा इज द आंसर। अगरचे फंजाई से भी हासिल होती हैं लेकिन कम है। एमसीक्यू नंबर 29, प्लाज्मिड्स आर वायरसेस? नहीं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं? नहीं। क्या सर्कुलर डीएनए है? ये ठीक है, और याद रखिए डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है। एमसीक्यू नंबर 30, सम कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल सेल्स हैव, तो प्यारे बच्चों मीजोसोम्स ये आंसर है। गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, और आपको मालूम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं। एमसीक्यू नंबर 31, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक? नहीं। ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक? नहीं। ऑल बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक? नहीं। ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक? ये बात ठीक है, डेल्टा इज द आंसर। सारे बैक्टीरिया हैप्लॉइड होते हैं, सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ये बातें ठीक हैं। सारे बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, सारे बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होती है, सारे बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होता है, ये बातें ठीक हैं। लेकिन सारे ऑटोट्रॉफिक हैं या हेट्रोट्रॉफिक हैं या फोटोसिंथेटिक, ये बात सभी पर एप्लीकेबल नहीं होती है। कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कुछ डीकंपोजर्स हैं। 32, द फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया आर कंपोज्ड ऑफ, तो याद रखिए बैक्टीरियल फ्लैजेला के अंदर जो प्रोटीन होती है उसे फ्लैजेलिन कहते, इन फ्लैजेला, लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजेला में ट्यूबुलिन होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया का पूछा गया, डेल्टा इज द आंसर। एमसीक्यू नंबर 33, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सिम्बियोटिक इज, तो प्यारे बच्चों आंसर इज बीटा, राइजोबियम। नेम से इंडिकेट होता है। राइजा रूट को कहते, बायो लाइफ को कहते, तो रूट में कोई लाइफ है वो बैक्टीरिया है, उसका नाम राइजोबियम है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, इसका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद उस अमोनियम आयन को देगा प्लांट रूट्स को, प्लांट रूट्स उसको एब्जॉर्ब करके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगी, फोटोसिंथेसिस भी होगी, और प्यारे बच्चों इस फोटोसिंथेसिस से जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो इस बैक्टीरिया को मिलेगा। तो दोनों के बीच में बेनिफिशियल बायोलॉजिकल एसोसिएशन, इसे सिम्बियोटिक कहते, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। एमसीक्यू नंबर 34, बैक्टीरियल राइबोसोम्स लाइस इन ऑन, याद रखिए साइटोप्लाज्म के अंदर तो हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी लिंक्ड होते हैं, लेकिन उसकी ऑप्शन नहीं है। एमसीक्यू नंबर 35, सम बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू फैगोसाइटोसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हम कहते हैं डेल्टा इज द आंसर, स्लाइम। ये स्लिपरी मटेरियल है और आमतौर पर इस पर रिसेप्टर साइट्स मौजूद नहीं होती हैं, इनकी फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाती है। एमसीक्यू नंबर 36, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग इन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, आंसर इज बीटा।
MCQ नंबर 37, इन बैक्टीरिया which of the following structure is responsible for drug and insect resistance? तो आंसर इज चार्ली प्लाज्मिड। आज से कुछ अरसा पहले की बात है, पेनिसिलिन दिया करते थे, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती थी। अब बैक्टीरिया पेनिसिलिन से नहीं मरते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये किसकी वजह से? प्लाज्मिड की वजह से। MCQ नंबर 38, बैक्टीरिया हैविंग टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट ईच पोल ऑफ बॉडी आर कॉल्ड। यानी दो ही पोल्स होते हैं और प्यारे बच्चों आंसर इज बीटा एम्फीट्राइकस। एम्फीडुअल को कहते, दोनों पोल्स पर अगर मौजूद हैं। 39, बैक्टीरिया दैट लिव इन इंटेस्टाइन एंड प्रोड्यूस विटामिन के बिलोंग्स टू। एस्करिशिया कोलाई है और वो कैसा है? हम कहते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, यानी बीटा बैसिलस है। MCQ नंबर 40, केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लिपोप्रोटीन क्या दोनों में है? नहीं, ग्राम नेगेटिव में होती है। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस कोई केमिकल कंपोनेंट नहीं है, स्पेस है। डेल्टा की बात की जाए, दोनों में होते हैं। ज्यादा किस में होते हैं? ग्राम नेगेटिव में। कम है ग्राम पॉजिटिव में, लेकिन होते तो हैं दोनों में। 41, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट रेयरली हैव फ्लैजेला। बीटा इज द आंसर कोकस। कोकाई बैक्टीरिया रेयरली कंटेन फ्लैजेला, रेयरली शो मोटिलिटी, रेयरली शो कीमोटैक्सिस। 42, एंटीबायोटिक्स एंड हॉर्मोन्स कैन बी स्टेरलाइज्ड बाय यूजिंग। हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि एंटीबायोटिक्स को और हॉर्मोन्स को रेडिएशन से, ड्राई हीट से, मॉइस्ट हीट से डैमेज ना हो। अल्फा इज द आंसर। MCQ नंबर 43, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया मे बी फाउंड इन अरेंजमेंट कॉल्ड एज। तो बेटे टेट्राड की बात की जाए तो उसमें तो 4 हैं, सारसीना में 8 हैं, डिप्लोकोकाई में 2 हैं। तो प्यारे बच्चों स्ट्रेप्टोकोकाई ये चेन ऑफ स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है और इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। 44, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया मे बी बेस्ड अपॉन ऑल एक्सेप्ट। नंबर ऑफ फ्लैजेला की बेस पर होती है। ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस। साइज ऑफ फ्लैजेला इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं होती। बीटा इज द आंसर, साइज सेम ही होता है। 45, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन। तो याद रखिए मेम्ब्रेन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप तो नहीं करती है। तो प्यारे बच्चों आंसर इज अल्फा। बकिया DNA रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, ये एंजाइम्स मीजोसोम से लिंक्ड होती हैं और मीजोसोम इज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 46, बैक्टीरिया लैक राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, पोलिसोम, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हम कहते हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम है और बेसिकली ये DNA और हिस्टोन कंटेनिंग होता है और बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है तो न्यूक्लियोसोम भी नहीं होता है। डेल्टा इज द आंसर। 47, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरियल सिस्ट? डेजिकेशन रेजिस्टेंट है, डोरमेंट भी है, हीट सेंसिटिव भी होती है, डिप्लॉयड नहीं है। सारे बैक्टीरिया हैप्लॉयड होते हैं। MCQ नंबर 48, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट इज आर। यानी कीमो तो केमिकल्स को कहते, थेरापी क्योर को कहते कि बैक्टीरिया को जो किल करें इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो एंटीबायोटिक्स हैं। अल्फा इज द आंसर। 49, फ्यूल जिन स्टेन इज स्पेसिफिकली यूज टू आइडेंटिफाई। तो याद रखिए चार्ली इज द आंसर, DNA के लिए यूज कर रहे होते हैं। MCQ नंबर 50, मीजोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेंटागोन। नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है। वेसिकल्स फॉर्मिंग ये हैं, ये ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर भी हैं। लामेली प्लेट को कहते, प्लेट की सूरत के अंदर भी होते हैं।
लेकिन पेंटागन ये नहीं है। ये आज की डिस्कशन मुकम्मल हो गई। आप सुन लीजिएगा, फिर भी कोई बात ना समझ आए आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।